Amen.
हरिः ॐ वा सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिगुं सर्वात् स्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं मा पुरुषं भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायास्य पुरुषः पादो श्री गुरुदेवा।
गुरुदेव की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे दासन को दासा कहे दासन को दासा सुख संपत्ति पावे ओम जय श्री गुरुदेवा जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा ओम जय श्री गुरुदेवा आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यांते जलेन शीतले पुष्पै देवा अभिबन्धनं माम् ओम जजेनज्यमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाम कुलचम्बक पाटलाब्जे पुण्या गजाब्दि करवेल रसाल पुष्पै बिल्वा प्रभार तुलसी दल मंजरी भी स्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पान्निर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरा मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्री सद्गुरुदेवाय नमः बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण आज नारायणी सेवा को सेवा करते हुए 22 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। मैं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि अपना आशीर्वचन हमारे सेवादार भाइयों को दें। मैं प्रार्थना करता हूं पूज्य गुरुदेव भगवान जी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2 मिनट सभी संकीर्तन करेंगे भगवान का। हरि शरणं 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 गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु
शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरि राम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय की जय। आज आप लोगों को सेवा करते हुए 22 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। आप बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, गुरु स्थान की सेवा कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत मंगलानुशासन, शुभ आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। सेवा का बड़ा ही पुण्य है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, सभी में सेवा का वर्णन आया है। जितने भी भगवान की प्राप्ति के साधन हैं, चाहे नाम जप है, योग, जप, तप, पूजा, पाठ, सभी के द्वारा भगवान को हम प्राप्त करते हैं। पर सेवा के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। और हमारे परम आचार्य भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज का भी यही वाक्य है, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजय। कैंकर्य यानी सेवा। जब हम सेवा करते हैं तुम्हारे अंदर विलक्षणता आ जाती है और उसके बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पर सेवा कैसी होनी चाहिए, ये विचारणीय बात है। सेवा में अभिमान नहीं होना चाहिए। हमेशा सेवा के ऊपर हम बोलते आए हैं, पर जैसे पहली दूसरी क्लास का बच्चा होता है, उसको रिवीजन करवाते हैं बार बार, जब तक उसको याद नहीं हो। इसलिए पुनः पुनः आपको याद दिलाते रहते हैं कि सेवा में अहंकार, अभिमान नहीं होना चाहिए। सेवा 3 प्रकार की होती है, एक सात्विक सेवा, एक राजसिक सेवा, एक तामसिक सेवा। सात्विक सेवा वो है जो निष्काम भाव से की जाती है। उसमें सेवक का कोई कामना नहीं होती, वो भगवान को अर्पण करता है और अपने मन से सेवा करता है, उसके बदले में कुछ मांगता नहीं। वो है सात्विक सेवा, जो सबसे श्रेष्ठ सेवा बताई गई है। उसमें हमारी कामना नहीं होती। दूसरे नंबर पर राजसिक सेवा आती है। राजसी सेवा में हम सेवा के बदले कुछ मांगते हैं कि भगवान हमें ये दे दे, जो भी हमारी कामनाएं हम वो मांगते हैं, वो राजसी सेवा में आता है। और तीसरी श्रेणी में तामसी सेवा। तामसी सेवा को अच्छा नहीं माना गया है। तामसी सेवा में हम सेवा करते हैं, पर सेवा के साथ साथ हम गलत कार्य भी कर देते हैं, अधर्म का कार्य कर देते हैं। सेवा करते हुए हम किसी की निंदा, चुगली करते हैं, वो अपराध है। उससे हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। क्रोध में किसी को कुछ बोल दिया, वो तामसी सेवा में आता है। क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर सेवा में क्रोध आ गया तो सेवा नहीं है, वो तामसी सेवा है। और तामसी सेवा में हमारे पुण्यों का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखें कि सेवा करते हुए क्रोध ना करें, अपशब्द ना बोलें, एक दूसरे की बुराई ना करें, ईर्ष्या नहीं करें। अगर आप सेवा करते हुए ये सब काम कर रहे हैं तो तामसी सेवा में गिना जाएगा। और तामसी सेवा के द्वारा जो भी हम सेवा करते हैं उसका कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता, उससे हमें पाप की प्राप्ति होती है, अपराध माना जाता है। तो विशेष ध्यान देने की बात है। दूसरी बात,
सेवा में सेवक को अनुशासन में रहना चाहिए। बिना अनुशासन के आप सेवा करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। भगवान श्री राम ने भी यही कहा कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। मुझे कौन सा सेवक प्रिय है? जो मेरे अनुशासन में रहे, मेरा कहना माने, वो प्रिय है। तो आप भी सेवा करते हो तो अनुशासन में रहकर सेवा कीजिए, जिससे आपका इष्ट, आपका गुरु भगवान आप पे प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। और आप सेवा भी करते हैं और साथ में अपराध कर लेते हैं तो उसको कोई फल नहीं मिलता, विपरीत हो जाता है। पुण्य की जगह हम पाप कमा रहे हैं, ये मान लो। तो सेवा में अनुशासन बहुत जरूरी है। सेवकों में श्री हनुमान जी महाराज प्रथम गिने जाते हैं। उनके बराबर कोई सेवक नहीं हुआ। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। सेवा और नाम के बल पर उन्होंने भगवान को अपने बस में कर लिया। पर आपने हनुमान जी की सेवा के बारे में सुना है, 24 घंटे वो सेवा में रहते थे कि कब मेरे प्रभु क्या आदेश कर दें। उनकी निगाह वहीं होती थी, उनके शब्दों पे, उनकी आंखों पे, कब क्या इशारा कर दें, कब क्या बोल दें, तत्पर रहते थे। तो उसके बल पर हनुमान जी ने भगवान को अपने बस में कर लिया। और अगर हम नवदा भक्ति को पढ़ें तो उसमें भी यही है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान राम जी ने सबरी जी को नवदा भक्ति के बारे में बताया, उसमें तीसरी भक्ति है सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। गुरु की सेवा, आचार्य की सेवा, भगवान की सेवा, क्योंकि गुरु आचार्य और भगवान में कोई भेद नहीं है। गुरु ही भगवान है और भगवान ही गुरु है, इसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए आप गुरु की सेवा करते हैं, गुरु स्थान की सेवा करते हैं। जैसे सबरी को भगवान को सबरी की कुटिया पर आना पड़ा, उनके झूठे बेर खाए, क्यों? सेवा के बल पर। वो तो बेचारी अनपढ़ थी, नीच जात की थी, फिर भी भगवान वहां पर आए सेवा के बल पर। सबरी ने सेवा की पर दिखा के नहीं की। जब संत लोग स्नान करने जाते थे तो सुबह उठकर 3 बजे रास्ता साफ करती थी, उनके लिए फूल चुनकर लाती थी, कोई देख ना ले। तो सेवा में हमें दिखावा नहीं करना है कि हम सेवा कर रहे हैं, ना अहंकार करना है, ना उसके बदले में कुछ मांगना है। तो नहीं तो हमारी सेवा खराब हो जाएगी। तो सब सेवा में विनम्रता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाज है। जब कैंकर्य सेवा में के लक्षण तुम्हारे अंदर आने चाहिए, तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे सेवा रावण ने भी की, भगवान शिव की बहुत आराधना की, वर प्राप्त किए। और सेवा हनुमान जी ने भी की, भगवान राम की। तो रावण का क्या हश्र हुआ? भगवान हनुमान जी तो भगवान को बस में कर लिया हनुमान जी ने, और रावण का सर्वनाश हो गया। क्यों? उसकी सेवा में अहंकार था, अहंकार उसके अंदर आ गया तो उसका नाश हो गया। तो इसी प्रकार सेवा में आप लोगों में विनम्रता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। सभी लोग सेवा करते हैं, जो लोग सेवा नहीं कर रहे हैं उनके प्रति भी आपका भाव नम्र होना चाहिए। यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि भगवान ने, गुरु महाराज ने आपको सेवा का मौका दिया है। भगवान गुरु आप पर एहसान कर रहे हैं। आप गुरु भगवान पे एहसान नहीं कर रहे हो जाए, भगवान आप पर एहसान कर रहे हैं कि आपको सेवा दी उन्होंने। बहुत लोग हैं सेवा, उनसे सेवा नहीं ले रहे, पर आप लोग सेवा कर रहे हो। तो भगवान की विशेष कृपा आप लोगों पर है, गुरु महाराज की विशेष कृपा आप लोगों पर है कि जो आपकी सेवा ले रहे हैं। तो आप सभी सेवादार जो यहाँ पर बैठे हैं या नहीं भी हैं, विनम्र भाव से सेवा करें। किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखें, ईर्ष्या नहीं रखें, किसी की चुगली निंदा नहीं करें। तो ऐसा करोगे
तब तुम्हारे अंदर विलक्षणता आ जाएगी। और वो सूत्र है कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजय, और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो सभी सेवादारों को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। आप इसी तरह सेवा करते रहें, और सेवा में जो ध्यान रखने योग्य बातें मैंने बताई उनका ध्यान रखें। जय श्रीमन नारायण। बोले सतगुरुदेव भगवान की, श्री सिद्धार्थ धाम की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण ना भेजे ना। हाँ नारायण नारायण